पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर पिता ने उनको यरीहो नगर पर जीत दिलाई। अब हम देखते हैं कि आगे यहोशू ने ए नगर को किस तरह से जीता। परमेश्वर पिता ने जिस तरह से बताया था उसी तरह से यहोशू ने अपने सैनिकों को भेजा 3000 लोगों को कि ए नगर के पीछे की तरफ छिपकर बैठ जाएं, और वो लोग बैठ गए। और दूसरे दिन क्या हुआ कि यहोशू और उसके साथ बाकी सैनिक फिर से नगर के सामने के से उन्होंने धावा बोलना शुरू किया। ए नगर के लोगों ने देखा कि ये लोग फिर से आ रहे हैं, और वो लोगों ने यही सोचा कि हम पिछले बार के समान इनको मार डालेंगे, और उन्होंने फिर से उनका पीछा करना शुरू किया। और जब वो लोग पीछा कर रहे थे तो ये लोग यहोशू और उसके सैनिक बहुत आगे निकल गए और उनको अपने पीछे पीछे जंगल की तरफ ले गए। और बहुत दूर जाने के बाद यहोशू ने पीछे पलटकर अपना भाला सामने की ओर फैलाया, और ये एक संकेत था कि पीछे छिपे हुए इस्राएलियों ने नगर पर धावा बोल दिया, और उन्होंने उस नगर के सारे लोगों को मार डाला और वहाँ पर आग लगा दी। और जब इन सैनिकों ने जो पीछा कर रहे थे, इन्होंने देखा कि पीछे पलट के देखा कि अरे पीछे तो हमारे नगर में धुआं उठ रहा है, तो वो लोग अपने नगर की तरफ नगर की तरफ फिर से बढ़े। तब यहोशू लोगों ने आगे और पीछे से घेर लिया उन लोगों को और सब लोगों को नाश कर दिया। इस तरह से परमेश्वर पिता ने ए नगर पर यहोशू को और इस्राएलियों को विजय दिलाई। और इसके बाद परमेश्वर पिता ने यहोशू से कहा कि अब तुम कनान देश में पहुंच गए हो, अब तुम यहाँ की फसल खाओ। और उस दिन से परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से मन्ना गिराना बंद कर दिया, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहोशू ने कनान देश में सारे इस्राएली लोगों को गोत्र के अनुसार विभाजित कर दिया और उनको उनका स्थान दे दिया, और वो लोग वहाँ पर रहने लगे। और इस तरह से परमेश्वर पिता ने जो इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरे वंश को एक देश दूंगा, और ये वही देश था। परमेश्वर ने उनको बहुत ही सावधानी से और अच्छी तरीके से उस देश में अपने प्रतिज्ञा के अनुसार उस देश में पहुंचा दिया, जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती थी। और जब वो लोग वहाँ पर रहने लगे, तब परमेश्वर पिता ने आकाश से मन्ना बरसाना बंद कर दिया, और वो लोग वहीं पर रहने लगे।